योगी आदित्यनाथ मंच को संबोधित करते हुए हजारों की संख्या को भीड़ को संबोधित करते हुए उसी चीर परिचित अंदाज में उन्होंने दहाड़ा और कहा कि गरीबों के रक्षा के लिए, गरीबों की सुविधाओं के लिए, गरीबों को कोरोना से संबंधित व्यवस्थाओं को जिस तरह से योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदान किया वह चलता रहेगा। उन्होंने याद दिलाया कि कोरोना काल में किस तरह से समाजवादी पार्टी ने किया और अगर समाजवादी पार्टी होती तो क्या कुछ करती। तो हम लेकर के चलते हैं एक बार फिर जीके चितली इंटर कॉलेज के प्रांगण की तरफ, जहां पर कोरोना काल के बारे में कुरेदते हुए क्या कुछ कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। कोरोना महामारी से पूरी दुनिया त्रस्त है। कोरोना से दुनिया के अंदर लाखों लोग मर गए हैं। हमारी संवेदना उन सब के प्रति है। लेकिन भाइयों बहनों, कोरोना में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार और फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? कोरोना का वैक्सीन आप सब ले लिए? पैसा तो नहीं लगा? अब याद करिए, सपा बसपा की सरकार होती तो भाइयों बहनों ये सब वैक्सीन बिक जाती, मार्केट में बिक जाती, किसी गरीब को नहीं मिलती। मुझे एक बात बताइए कि कोरोना कालखंड में हर गरीब को बिना भेदभाव के फ्री में राशन मिला कि नहीं मिला है? मिला है, दो बार मिला है। और दाल, तेल और नमक क्या ये 17 के पहले ही मिलता था क्या? 17 के पहले ये सारा का सारा पैसा कहां जाता था? इत्र वाले मित्र के घर में चला जाता था। ये सब जो सपा से बसपा में, बसपा से सपा में जा रहे हैं ना, ये सब डकार जाती थी सारा पैसा। अपने पूरे संबोधन के दौरान योगी आदित्यनाथ जबरदस्त गर्जना करते रहे, दहाड़ते रहे, समाजवादी पार्टी पर वो हमलावर होते रहे। किस तरह से समाजवादी पार्टी के ऊपर हमलावर होने के बाद भीड़ उनका हौसला अफजाई करती थी और समर्थन देने की बात दोहराती थी, जय श्री राम का उद्घोष करके। तो एक बार सुनिए वो भी नजारा। ये सारा पैसा डकार जाते थे, गरीब देखता रह जाता था। आज तो हर गरीब के पास राशन कार्ड है, हर गरीब को आवास मिल रहा है, हर गरीब को बिजली का कनेक्शन फ्री में मिल रहा है, हर गरीब को रसोई गैस का फ्री में कनेक्शन मिल रहा है। हर वृद्धजन को, हर विधवा महिला को और हर दिव्यांग जन को 12,000 रुपये सालाना पेंशन मिल रही है। भाइयों बहनों, 2017 के पहले पैसा कहां चला जाता था? ये सारा पैसा ये लोग डकार जाते थे। और इसीलिए मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी अभी तो राशन दे रही है, दवा दे रही है, विकास के बड़े बड़े कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है, दंगाइयों को, अपराधियों को कायदे से उनका इलाज भी कर रही है। लेकिन साथ साथ भाइयों बहनों, अभी सरकार ने यह भी तय किया है, जब 10 मार्च को परिणाम आएगा और फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी, तो भाइयों बहनों, उज्ज्वला योजना के हर लाभार्थी को होली और दीपावली में भी फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर प्राप्त होगा। 60 साल से ऊपर की हर महिला को परिवहन निगम की बस में फ्री में यात्रा की सुविधा होगी। कन्या सुमंगला योजना में हर गरीब कन्या को, कन्या के साथ भेदभाव न हो, 15,000 रुपये वर्तमान में हम देते हैं पढ़ाई के लिए। लेकिन भाइयों बहनों, इस राशि को बढ़ाकर के 25,000 रुपये हम करने जा रहे हैं। बेटी की शादी के लिए 51,000 रुपये का कन्यादान हम लोग देते हैं। और भाइयों बहनों, इस राशि को 1 लाख करने का प्रस्ताव भी है। अन्नदाता किसान अगले 5 वर्ष के अंदर देखेंगे कि उन्हें फ्री में बिजली मिलनी प्रारंभ हो गई। और भाइयों बहनों, यही नहीं, आपने देखा होगा
कि हमने 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी, प्रदेश में सुरक्षा का बेहतर वातावरण दिया, तो परिणाम सामने आया। 2 करोड़ लोगों को निजी क्षेत्र में, परंपरागत उद्यम में रोजगार और नौकरी की सुविधा मिली। और सरकार ने तय किया है अगले 5 वर्ष के अंदर हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी, रोजगार अथवा स्वरोजगार के साथ जोड़ेंगे। 1 करोड़ नौजवान को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने कंप्लेंट की है, ये वितरित करने की आवश्यकता क्या है? मैंने कहा नहीं, इसमें तो केवल सिपाही खानदान का अधिकार है। किसी गरीब नौजवान के हाथ में टैबलेट और स्मार्टफोन इनको अच्छा नहीं लगता। हमने तय किया भाइयों बहनों, प्रदेश के 2 करोड़ नौजवानों को इसके बाद टैबलेट और स्मार्टफोन देंगे और जो भी इससे खर्चा आएगा वह सब सरकार वहन करेगी। भाइयों बहनों, इनके रूप बदल रहे हैं। आप देख सकते हैं, जो निषाद राज की बात करता था वह तो राम के साथ में स्वयं खड़ा है, क्योंकि राम और निषाद राज की मैत्री आज की नहीं, त्रेता युग के चली आ रही है। लेकिन याद करिए, यह क्षेत्र तो महाराज सुहेलदेव का ननिहाल भी है ना। और महाराज सुहेलदेव ने क्या किया था? एक विदेशी आक्रांता सालार मसूद गाजी को बहराइच में मार करके उसकी चमड़ी उधेड़ने का काम कर दिया था। उस विदेशी आक्रांता को जिंदा जला डाला था। इतना महापराक्रमी राजा महाराज सुहेलदेव, और मैंने सुना है यहां उनके किले पे भी कब्जा हो रहा है। चिंता मत करिए, अगली बार हमारे टारगेट में वही है। आज आप देख रहे होंगे वे भी हनुमान जी की गदा लेकर के अब घूमने लग गए। और अगला चुनाव आते आते ये भी राम भक्तों की कतार में खड़े होकर कार्य सेवा करते हुए दिखाई देंगे। कम से कम एक निषाद राज को जिता दो भाइयों बहनों। वह निषाद राज गुया का प्रतिनिधि बन करके आपकी सेवा करेगा, सरकार की सारी योजनाओं को आप तक पहुंचाएगा। और भाइयों बहनों, मजबूती के साथ कार्य करते हुए आपके हितों के लिए कार्य करेगा। और मैं आपको कह सकता हूं, यही निषाद राज फिर यहां बुलडोजर लेके आएगा, हाईवे भी बनाएगा और माफियाओं की अवैध संपत्ति को भी ठिकाना लगाने का काम करेगा। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? श्री धर्मराज निषाद को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। सभी लोग छत पे लोग चढ़े हैं, वो लोग क्या है? आप वोटर से ऊपर हैं क्या? दोनों हाथ पा करके बोलो। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ पा करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आकर के विधानसभा अकबरपुर में धर्मराज निषाद के लिए वोट मांगते हुए योगी आदित्यनाथ ने सरकारी योजनाओं से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की जो भी प्रतिबद्धता है उसको दोहराते हुए उन्होंने शुद्ध रूप से चुनावी भाषण इस कदर दिया कि युवाओं को ध्यान में रखा, टेबलेट की बात कहा, छात्रों को ध्यान में रखा, बुजुर्गों के पेंशन की बात उन्होंने किया, विकलांगों के पेंशन की बात किया, गरीबों के आवास और अन्य की बात किया, स्वास्थ्य, शिक्षा और सारी सुविधाओं के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पर भी उन्होंने फोकस किया। एबीएन न्यूज़ प्लस के लिए मैं ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अकबरपुर, अंबेडकर नगर।